चलिए, तो लीनियर इनइक्वालिटीज का सेकंड क्लास है ना। कल हम लोग कुछ नियम पढ़े थे, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन, ठीक है ना। क्या बताए थे आपको? 3 रूल बताया गया था। पहला रूल ये बताया गया था कि यदि कोई इनइक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसके दोनों साइड में किसी भी नॉन जीरो नंबर को जोड़ या घटा सकते हैं, उससे इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। पहला नियम यह था कि किसी भी इनइक्वेशन में दोनों तरफ किसी नॉन जीरो नंबर्स को जोड़ने या घटाने पर इनइक्वालिटी के साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम क्या था? किसी भी इनइक्वेशन में दोनों तरफ किसी भी, हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है। तीसरा नियम था किसी भी इनइक्वेशन में दोनों तरफ किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है या चेंज हो जाता है ना। यानी कि अगर किसी इनइक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन लिया हुआ है, अगर उसमें हम दोनों साइड किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो ये साइन पलट के लेस देन हो जाएगा। ग्रेटर देन होगा तो पलट के क्या हो जाएगा? लेस देन। अगर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू। ये नियम याद रखिएगा, क्योंकि ये नियम याद रहेगा तभी आप इन इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपको हम कुछ इंटरवल्स के बारे में बताए थे कि ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज क्लोज क्या होता है, क्लोज ओपन क्या होता है। बेसिकली हम देखें तो ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन। जब तक लेस देन के नीचे इक्वल टू या ग्रेटर देन के नीचे इक्वल टू नहीं लग जाता है तब तक वो ओपन इंटरवल को डिनोट करेगा। यानी ये जो साइन है वो ओपन इंटरवल को डिनोट करेगा और ये जो साइन है वो क्लोज इंटरवल को डिनोट करेगा। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्लोज इंटरवल में जो भी संख्याएं लिखी होती है उन संख्याओं को भी कंसीडर किया जाता है, यानी उस संख्या भी लेके चला जाता है। ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है इसका मतलब उस संख्या छोड़ के होकर बीच में जो पड़ेगा उसको लेना है। अभी इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल देखेंगे, फिलहाल जो नहीं लिखे उसको लिख लो, मिटा दिया जाए।
तो लिखे हो। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वेश्चन में रियल नंबर क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब नहीं लिखा गया हो, ये सब नहीं मेंशन किया हो, तब आपका आंसर जो होगा वो एक सेट के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? सेट के फॉर्म में होगा। अगर वो कुछ भी नहीं कहा है, सिंपल एक इक्वेशन देके बोला इसको सॉल्व कीजिए, तब उसका आंसर इंटरवल के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? इंटरवल के फॉर्म में। दो फॉर्म में आंसर लिखना है। जब आपको कह दिया जाए क्वेश्चन में, माने क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि नेचुरल नंबर है या इंटीजर नंबर है या होल नंबर है, उस केस में आंसर सेट के रूप में होगा। और अगर कुछ नहीं कहा है, सीधे इक्वेशन देके सॉल्व करने को कह रहा है, तो उसका आंसर किस में होगा? इंटरवल के फॉर्म में होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन का फॉर्म है जिसमें कि आंसर हम लोग को इंटरवल में लिखना है। अगर रियल नंबर कह देगा ना, कौन सा नंबर? रियल नंबर कह देगा, तब ही आंसर आपका इंटरवल के फॉर्म में ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। 24x less than 100 x, where x is a natural number, where x is a natural number। तो भाई साहब यहाँ x किसके बारे में बोल दिया? कि नेचुरल नंबर है। हमने अभी बताया कि जब नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर ये सब कह देगा, देन आंसर आपका सेट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब समझिए, इसी को सॉल्व करेंगे। गिवन दैट, इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 24x लेस देन और इक्वल टू क्या? 100। अब देखिए, हमको यहां x को अकेला और पॉजिटिव कर देना है। यहां दिमाग में घुसा लीजिए बात, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है तो x वाला पार्ट को LHS में अकेला और पॉजिटिव कर देना है। काम क्या करना है? x वाले पार्ट को LHS में लाकर अकेला और पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, फिलहाल यहां देखिए, x वाला पार्ट LHS में ऑलरेडी है। दूसरी बात, ये पॉजिटिव भी है। तीसरी बात, इसको अकेला कर देना है। अकेला मतलब इसके पीछे 1 होना चाहिए और कुछ नहीं। फिलहाल ये 1 नहीं है, इसके पीछे एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? 24 दिख रहा। तो इस 24 को हटाएंगे ना, चाहे तो आप इसको गुना में से भागा में भेज दीजिए, और चाहे दोनों साइड 24 से भाग कर दीजिए। तो हमने बताया अभी नियम में, नियम नंबर 2 में बताया कि किसी भी पॉजिटिव संख्या से आप दोनों साइड गुना चाहे भागा कीजिएगा तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता। चेंजिंग कब होगा? जब निगेटिव से करेंगे तब। तो 24 पॉजिटिव है ना, तो हम दोनों तरफ 24 से भाग दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। या ये मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में भेज दो। तो x साइन जस के तस रहेगा 100/24। इसको काट दीजिए, 4 छक्के 24 और 25 चौको 100, और काटिए, दशमलव में काटिए। तो 4 6 4 को 24, अब पॉइंट बच गया 1, तो 10, 6 एकम 6, बच गया 4, तो 6 6 के 36, यानी x लेस देन क्या आया? 4.616। अब बताइए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कभी भी दशमलव में, डेसिमल में होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, हमारा आंसर क्या आया है? ध्यान दीजिएगा, 4.16 से छोटा। x का वैल्यू क्या है? 4.16 से छोटा। तो भाई मेरे 4.16 से छोटा कैसन होना चाहिए x का मान? नेचुरल नंबर। आप बताइए 4.16 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होगा?
4.16 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा? 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 4 क्यों नहीं होगा? 4 भी तो होगा, क्योंकि 4 भी तो 4.1 से 1/6 से छोटा है। यानी आपका यहां धरा रहा है कौन चीज? 4, 3, 2 और 1। और पीछे क्यों नहीं जाएंगे? 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया? 1, 2, 3 अब 4। और जो भी आंसर आएगा उसको सेट के अंदर में लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर। कोई दिक्कत इसमें? एक क्वेश्चन और हो जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, सेम क्वेश्चन है 24x लेस देन 100 वेयर x इज एन इंटीजर। होल नंबर है क्या? x इज पूर्णांक कर रहा है, एन इंटीजर। x क्या है? एक इंटीजर है। तो इंटीजर नंबर क्या होता है? ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पिछला क्लास में बताए हैं। इंटीजर नंबर पॉजिटिव में सारा प्राकृत संख्या ले लो, निगेटिव में सारा प्राकृत संख्या ले लो और 0 भी ले लो, यानी कि सारा संख्या ले लो, खाली दशमलव में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होगा। तो आइए सेम सॉल्यूशन करेंगे इसमें भी। गिवन दैट 24x लेस देन क्या? 100, देन x लेस देन 100 डिवाइडेड बाय 24, दिस इंप्लाइज 4.16। दिस इंप्लाइज x लेस देन 4.16। आप बताइए 4.16 से छोटा इंटीजर नंबर कौन कौन होगा? 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, चल जाए। कहां तक जाएगा? कोई अंत नहीं है। हमने बताया कि जब इंटीजर नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब लिखा होगा तो हमेशा आंसर सेट किस में होगा? एक सेट में होगा। तो इसका भी आंसर सेट में ही ना लिखेगा, तो इसका आंसर होगा, पीछे से चलते अनंत से चलते 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 आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक हो गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या है? चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, नोट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी से नोट करो। तो हो गया? आप देखिए, इसको मिटा दिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी लेवल का थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में क्या कह रहा है? सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका 5x - 3 लेस देन 7 when x is an integer। ठीक है, कुछ नहीं करना है। हमने आपको क्या बताया? मेन स्टेप याद रखिएगा, x के वैल्यू, x वाला जो पार्ट है उसको लेफ्ट साइड में अकेला और पॉजिटिव कर देना है। तो भाई साहब लेफ्ट साइड में तो ये है, उसको अकेला करना है, इसको अकेला करना है ना। ये एक घर में कहां से घुस गया? दूर 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 दूर, गलत बात है। तो 5x - 3 लेस देन 7, ठीक है। अब ऐसे राजू के घर में कांग्रेस घुस जाएगा तो भगाएगा नहीं है? वो अभी जब शादी नहीं हो तब दोस्त यार। शादी शादी हो जाने के बाद बिहार दुहरे पे कहेगा रुको आ रहे हैं घर से, हो जाए रुको। हाँ
हाय मेरे बड़े बड़े सपने। ध्यान दीजिए, माइनस में है तो उधर कहां चला जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, तो 5x लेस देन 7 प्लस क्या 3, 5x लेस देन कितना हो जाएगा बाबू 10 ना। अब ये डिवाइड में चला जाएगा 10/5 तो 2 हो जाएगा, x लेस देन 2। ध्यान दीजिए यहां गौर से समझिए, x का मान 2 नहीं है, 2 से कम है, 2 से छोटा है। जब तक नीचे ये नहीं लगा होगा जब तक 2 नहीं लेंगे, है ना। ये नहीं लगा है मतलब ओपन इंटरवल में है, यानी कि 2 से कम है। तो 2 से छोटा इंटीजर कौन होता है 1 0, अब माइनस में आगे चला ही जाएगा, पीछे कोई थुम भी नहीं लगा बोले कि तू ये रुका, चल जाएगा। तो इसीलिए x का मान कितना हो गया जी, सेट में डॉट 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 आएगा, -3 -2 -1 0 1 1 तक ना। ये जरूरी नहीं कि हम -3 से लिखे, तो अभी -3 से लिखिए, इसका मतलब है कि अंदर माइनस से आते जा रहा है। अब -3 2 1 दिखा दिए कितना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एकदम फेयर एंड लवली लगावल क्वेश्चन। बंद हो गया है, जैसे कि 3 - 5x लेस देन -7। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, 3 - 5x लेस देन -7 व्हेन x इज अ रियल नंबर। x क्या है, हमने शुरुआत में बताया था कि अगर x का वैल्यू रियल नंबर का है, चाहे कुछ नहीं कहे, तब उस केस में आंसर इंटरवल में लिखना है। अगर x रियल नंबर हो या कुछ नहीं कह रहा हो तो उस केस में आंसर किस में लिखेंगे, इंटरवल में, यानी इसका आंसर इंटरवल में लिखना पड़ेगा। आइए, इस सब के इंटरवल में काहे नहीं लिखते, क्योंकि इस सब में दशमलव नहीं आता है, ठीक है ना। इंटरवल में लिख दीजिएगा तो में असमलो दशमलव सब मिटाइल चलेगा, तो दशमलव में नहीं ना लेना है, इसीलिए इसको सेट में लिखते एकदम फिक्स की हाई है एक बीच में वाला ने, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो गिवन दैट 3 - 5x लेस देन -7, हमने क्या बोला, x को अकेला करना है, पॉजिटिव करना है, तब बारी बारी से काम करेंगे ना। तो पहले इसको उस साइड ले जाएंगे, -5x लेस देन -7 -3 देन -5x लेस देन -10। अब माइनस, यहां -5 को होपेटी भेज देंगे, लेकिन ध्यान रहे यहां पे निगेटिव संख्या है, हम दोनों तरफ -5 से भागा दे के भी यहां -5 को हटा सकते हैं। तो अगर आप गुना से भागा में ले जाएंगे तो हो सकता है माइनस रूलवा भुला जाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हम दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर देंगे। तो एगो नियम लिखाए थे कि अगर किसी निगेटिव संख्या से दोनों साइड डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएगा। तो डिवाइडिंग आप डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं भागा में, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन बदलना पड़ेगा। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय -5, हमको माइनस हटाना है ना, तो -5x बाय -5 लेस देन के जगह अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -10 बाय -5, ए से ई कैंसिल, अपान दूनी 10 कैंसिल, माइनस खत्म, तो x ग्रेटर देन क्या हुआ 2, यानी x के मान 2 से बड़का, 2 से बड़का। अब ध्यान दीजिएगा 2 से बड़का 3 नहीं लिखेंगे, 2 से बड़का 2.1 भी होता है, तो 2.1 भी नहीं दर्शाएंगे। लिखने का तरीका सीखिए, जब इंटरवल में आंसर लिखना हो तो ऐसा का साइन के लिए वैल्यू यही वाला लिखिएगा, दिखाइएगा वही वाला, लेकिन अगर ऐसा साइन रहेगा तो इंटरवल ओपन रहेगा, इंटरवल ओपन रहेगा, अगर ऐसा साइन रहेगा तो इंटरवल क्लोज रहेगा। बता चुके हैं ना पीछे। दूसरी बात, इन्फिनिटिव में, अनंत में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है का जाने। एक सवाल पूछते हैं
इन्फिनेटिव में से इन्फिनेटिव घटाइएगा कितना आएगा? क्या पता, पहले पढ़ा दिए ना। इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव कितना होगा? 0 हो जाएगा? नहीं। अब सुनिए कॉन्सेप्ट कि का जाने कितना में से का जाने कितना घटाएंगे तो का जाने कितना बनेगा, है ना। अरे इन्फिनिटी का मतलब का जाने, तो का जाने कितना में से का जाने कितना घटाएंगे तो का जाने कितना बनेगा। का जाने कितना में 3 से गुना करेंगे तो का जाने कितना आएगा। का जाने कितना में का जाने कितना जोड़ेंगे तो का जाने कितना आएगा। तो ये सब इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इन्फिनिटिव कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए उसमें क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, उसमें हमेशा क्या लगेगा? ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो यहां आंसर कैसे लिखोगे भाई? तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, अच्छा 1 मिनट, दू से बड़का ना, दू से बड़का आउ आगे बढ़ जाएगा तो छोटा दू हो गया, और बाद वाला आउ ओकरा से बड़का होगा, तो जो छोटा होगा पहले ओकरा लिखना, जो छोटा होगा पहले ओकरा लिखना। तो दू लिख लिए, कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो यहां अनंत कर दिए, यहां भी इंटरवल कैसा रहेगा? ओपन। यानी कि x का मान 2 और अनंत के बीच में होगा, 2 और अनंत के बीच में, 2 नहीं होगा, 2 से बेसी है, क्योंकि हम ओपन लगाए हैं ना। आपको सिखाए थे पिछले क्लास में इंटरवल में कि ओपन लगा हुआ है मतलब 2 नहीं लेना है, 2 से बेसी 2.1 ले लो, 2.2 ले लो, ये सब आएगा। रियल नंबर में दशमलव भी आता है ना। तो ये आपका हो गया इसका इंटरवल। समझ में आया? चलो जल्दी से नोट करो तो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 5 कुछ ले लो, अपना मिला लेना। 3 बता दिया, 4 देखो। इस टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है ना निम्नलिखित 5 से 16 तक में वास्तविक संख्या x के लिए हल की, यानी कि x का वैल्यू रियल नंबर कह रहा है, रियल नंबर कह रहा है, तो हम लोग का आंसर किस में होगा? इंटरवल में। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है पहला, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11, ठीक है। ये एनसीईआरटी में आपका 9 नंबर है, बनाइएगा। इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले क्या लीजिएगा? इसका एलसीएम 6, जाके गुना होगा 6x, 2 3 बार में तो 3x, 3 2 बार में तो 2x, और लेस देन क्या? 11। अभी यहां भागा में है तो कहां चल जाएगा? गुना में। एकदम सिंपल, जैसा आप पढ़ते थे बचपन में वैसे ही। 6 व 3 9 और 9 व 2 11x, 11 6 66 हो गए। अभी गुना में है तो 66/11 कट के 6 आ गया, तो x लेस देन क्या आएगा? 6। तो आपका आंसर समझिए, 6 से छोटा, तो 6 से छोटा कहां तक जाएगा? माइनस अनंत तक जाएगा, निगेटिव में जाइएगा ना। 6 से छोटा 5 4 3 2 1 0 -1 2 3 4 5, माइनस में जाएगा अनंत तक ले। तो आंसर लिखोगे कैसे कि x बिलोंग्स टू, अच्छा छोटा कौन होगा? माइनस अनंत की 6, माइनस अनंत ना सबसे छोटा होगा, तो पहले छोटा तब बड़ा। अच्छा बताइए माइनस अनंत में ओपन की क्लोज? कभी भी अनंत में क्लोज नहीं लगता, तो माइनस ओपन इंटरवल में इंफिनिटी हो गया। आज 6 तक आएंगे ना, 6 भी ओपन की क्लोज, जब तक नीचे ये नहीं लगा रहेगा जब तक क्लोज नहीं होगा, तो नहीं लगल है तो ओपन है ना। यानी कि 6 नहीं लेना है, 6 से छोटा लेना है। लगले हाथ एक और क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा नंबर, 3 × x - 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन और इक्वल टू 5 × 2 - x डिवाइडेड बाई 3। बनाइएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माने तिरछा तिरछी गुना, और चाहे पहले ऊपरे वाला को गुना कर लीजिए, तो 3x - 6 बाई 5 लेस देन और इक्वल टू 5 दूनी 10
5x हाई 3 कर दे तो करिएगा तो आएगा 3 तिहाई 9x माइनस 6 18 लेस देन और इक्वल टू 10 पचे 50 माइनस 5 पचे 25x। हमने क्या सिखाया, x वाला पार्ट लेफ्ट साइड में अकेला और पॉजिटिव करना है। तो ये वाला पट्टी लिया, ये 9 गो x अब प्लस में 25 गो x। हाई जा गलत घर में घुस गया है, वो पट्टी भेज दीजिए। तो 50 पहले से है, 18 प्लस में गया तो जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 34। चलिए 34x लेस देन और इक्वल टू 68। अब x लेस देन और इक्वल टू 68 बाई 34 दो बार में कट गया तो x लेस देन और इक्वल टू क्या 2। अब इसका मतलब समझिए, x के मान 2 भी होगा और 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कहां तक जाएगा, जब भी लेस देन रहेगा माइनस अनंत तक चल जाइए। ठीक है, लेस देन का मतलब नहीं हर माइनस में, ग्रेटर देन का मतलब तो समझ ही रहे क्या राजू, वहां अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है। लेस देन का मतलब नहीं हर माइनस में, अब वही ग्रेटर देन रहेगा तो एकदम चल चलिए ससुरारी प्लस में। तो अच्छा ज्यादा मानदंड हम, तो यहां पहले माइनस इन्फिनिटी ना, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 तक ले, बोले 2 क्लोज में रहेगा कि ओपन में, क्लोज हो जाएगा। समझ में आई बात, कहां ओपन लगाना है कहां क्लोज लगाना है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं 16 नंबर तक। 16 नंबर तक आपका ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है, 17 नंबर क्वेश्चन से आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा, मतलब कि लैंग्वेज प्रॉब्लम को पहले कन्वर्ट करेंगे इस रूप में, इस फॉर्म में, उसके बाद सॉल्यूशन ऐसे होगा। ठीक है, तो फिलहाल चलो 16 तक बना लो, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो 17 नंबर से देखेंगे। ठीक है, चलिए।